नगर निगम में कराई जा रही आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेता व निवर्तमान पार्षद ने उठाए कई सवाल। रीवा नगर पालिक निगम अंतर्गत 45 वार्ड हैं, जहां इन दिनों आरक्षण प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने कहा है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया कराई जा रही है वह विधि संगत नहीं है। सन 1994 में जो व्यवस्था बनाई गई थी वही व्यवस्था आज भी जारी है। किसी वार्ड में 3000 से भी कम संख्या है तो कहीं कहीं 6 से 10,000 की संख्या है। इसके अलावा नगर निगम एक्ट के मुताबिक दो वार्डों के बीच का वेरिएशन 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ 100%, 200% एवं 400% से भी अधिक है, जबकि इसमें एकरूपता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट की काट छांट में भी भाजपा के इशारे पर काम किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के लोगों का नाम काटा जा रहा है तथा भाजपा के लोगों का नाम विधिवत जोड़ा जाता है। अभी पेपर के माध्यम से पता चला है कि आगामी दिनों में नगर पालिक निगम और जो नगर परिषद हैं उनके आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आरक्षण की प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए। बहुत दिनों से नगरीय निकाय में चुनाव नहीं हुए और जहाँ पे जनप्रतिनिधि होने चाहिए वहाँ पे शासक बैठाए गए हैं। सवाल ये है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है वो विधि पूर्वक है, विधि संगत है कि नहीं है, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। मैंने पूर्व में भी, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, तभी हमने एक पत्र रीवा कलेक्टर को उस समय भी दिया था कि जो रीवा नगर पालिक निगम रीवा है, यहाँ 45 ठो वार्ड हैं, ये वार्डों की संरचना विधि संगत नहीं है। पहले जब नगर पालिक निगम रीवा का गठन हुआ तो आनन फानन में उस समय वार्डों की संरचना बना दी गई और जो 1994 की संरचना उस समय बनाई गई वो आज भी उसी तरह उसी ढर्रे में चली आ रही है। उसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ की जनसंख्या हमारी 3000 से कम है और कुछ ऐसे वार्ड हैं जिनकी जनसंख्या हमारी 6000 7000 से ज़्यादा है, कहीं कहीं 9-10 हज़ार भी है। हमारा नगर पालिक निगम रीवा का जो एक्ट है, चूँकि चुनाव भी होंगे उस एक्ट के अंतर्गत होंगे। एक्ट ये कहता है कि किसी भी दो वार्डों का वेरिएशन 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ तो सीधा 100%, 200%, 400% का अंतर है। कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे पोलिंग संख्या केवल 2 या 3 रहती हैं, कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे पोलिंग संख्या 6, 7, 8 रहती हैं। तो इस प्रकार पहले इनको निर्धारण कर लेना चाहिए कि एक रूपता हो, समरूपता हो। वो हम दोबारा भी उनसे मिलेंगे और इसकी बात करेंगे। साथ ही नगर पालिक निगम रीवा के विभिन्न वार्डों में वोटर लिस्ट की जो कटाई छटाई हो रही है वह भाजपा के इशारों से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों के नाम जुड़वा रहे हैं और कांग्रेस के चिन्हित मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। ये भी मैं आपके माध्यम से सवाल उठा रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो सही बात है, परिसीमन होना चाहिए। 20-25 वर्षों से नगर पालिक निगम रीवा ज्यों का त्यों पड़ा है, जैसी संरचना थी वैसी ही रह गई। मुझे जो पता चला है तब पूर्व सरकार, जो हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, तब यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया था। उसको शिवराज सिंह जी की सरकार, वर्तमान सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया और अभी पता चला कि वही आरक्षण प्रक्रिया होगी और सब सारी चीज़ें। निश्चित तौर पे उसका सबका स्वागत है, पर उसके पहले विधि संगत रीवा कलेक्टर, चूँकि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनको ये खुद चाहिए कि यह देख लें कि ऐसे कौन से वार्ड हैं जिनकी जनसंख्या 3000 से कम है, ऐसे कितने वार्ड हैं जिनकी जनसंख्या 7000, 8000 से ज़्यादा है, ऐसे कितने वार्ड हैं जिनके मतदान केंद्र कम है। तो एक रूप कर लें, समरूप कर लें, उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया अपनाएं, उसका स्वागत होगा और चुनाव निष्पक्ष प्रणाली से हो। और बीएलओ को खास तौर पे ध्यान दें कि समरूपता बरतें, नियम सबके लिए बराबर रखें। ऐसा हमारा आपसे माध्यम से निवेदन।